हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो डेयरी उद्योग में ऑक्सीटोसिन जो है इसका प्रयोग बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जो कि जो एनिमल्स होते हैं दूध वाले, और वो दूध नहीं देते हैं तो उनके लिए ऑक्सीटोसिन का जो प्रयोग है वो किया गया है, जिससे जो एनिमल्स हैं उनकी सेहत पे काफी फर्क पड़ता है। और जो भी ऑक्सीटोसिन है वो एनिमल पे भी वो नहीं रहा, उन्होंने फलों में भी लगाने से शुरू कर दिया, यानी कि ये पूरी तरह से ऑक्सीटोसिन जो है ये बंद होना चाहिए। इससे लोगों के भी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और एनिमल्स के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। इस वीडियो में हम यही सब कवर करेंगे कि दिल्ली के उच्च न्यायालय ने पशुओं पर क्रूरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए आवश्यकता पर बल देते हुए राष्ट्रीय राजधानी भर की जो डेयरियां होती हैं, कॉलोनी में जो नकली ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के प्रयोग से निपटने के लिए निर्देश जारी किए गए, जो कि किए गए दिल्ली के उच्च न्यायालय की ओर से। चलिए अब जानते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स आखिर क्या है, क्या इसके बारे में जानते हैं। जो ऑक्सीटोसिन है ये हार्मोन्स को लव हार्मोन्स के रूप में भी इसे जाना जाता है, जिसे बोलते हैं हम लव हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन जो है वो स्तनधारियों की पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है उनको शत प्रसव या स्तनपान का सामाजिक बंधन जो होता है उसके दौरान स्रावित होता है, और प्रसव के दौरान उपयोग के लिए फार्मा जो कंपनी उनके द्वारा रासायनिक रूप से निर्मित पर बेचा जा सकता है। इसे या तो इंजेक्शन या घोल के रूप में दिया जाता है। इस ऑक्सीटोसिन को ऑक्सीटोसिन जो है वो हार्मोन्स का मुख्य काम करता है, जो कि गर्भवती पशुओं को प्रसव के समय गर्भाशय की संकुचित करके नवजात को बाहर आने में मदद करता है। लेकिन सामान्य पशुओं में इसके इस्तेमाल से दूध ग्रंथियों में उत्तेजना बढ़ जाती है और अप्राकृतिक रूप से दूध बहने लगता है, यानी कि दूध जो देने का भी, अगर उसके अंदर दूध नहीं देना है तब भी अगर इसे इंजेक्शन को लगा दे तो वो दूध बहने लग जाता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो दूध उत्पादन में वृद्धि नहीं करता है, लेकिन यह संकुचन में उत्तेजित करता है, जिससे दूध बाहर निकलता है। ऑक्सीटोसिन के अनुचित प्रयोग पर प्रतिबंध केंद्र सरकार के अप्रैल 2018 में इस तरह पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया गया कि इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए दुधारू मवेशियों पर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे न केवल मवेशियों के स्वास्थ्य पर बल्कि दूध का सेवन करने वाले जो मनुष्य होते हैं उनका स्वास्थ्य पर भी इस चीज से असर पड़ता है। केंद्र ने यानी कि सेंटर ने यह निर्णय लिया था कि केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम यानी कि कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है यानी कि KAPL, इसको पूरे देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऑक्सीटोसिन का जो उत्पादन करने की अनुमति दी जाएगी, जो दी जाएगी KAPL को यह अनुमति दी जाएगी ऑक्सीटोसिन के उत्पादन के लिए। अब दिल्ली उच्च न्यायालय का इस पे आदेश क्या है इसके बारे में बात करें। इसने आदेश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली में जितनी भी डेयरी है कॉलोनियों में, उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के बड़े पैमाने प्रयोग जो है वो देखने को मिला है। उस पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जो दिल्ली का उच्च न्यायालय है, इन्होंने अब डेयरी कॉलोनियों में इसके नकली उपयोग के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है, जो कि दिया गया है न्यायालय के यानी उच्च न्यायालय की ओर से। पीठ ने निर्देश में कहा है कि चूंकि ऑक्सीटोसिन का सेवन पशुओं की क्रूरता की श्रेणी में आता है और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो आता है हमारा 1960 की धारा 12 के तहत, जो कि एक संज्ञेय अपराध है, जो हमारा आता है क्रूरता की जो श्रेणी आती है, कि पशुओं को क्रूरता निवारण के लिए एक अधिनियम बनाया गया था 1960 में, जो कि धारा 12 के तहत एक संज्ञेय अपराध माना जाता है इसे। परिणाम स्वरूप यह अदालत औषधि नियंत्रण विभाग GNCTD को निर्देश देता है कि साप्ताहिक निरीक्षण करे और सुनिश्चित करे कि नकली ऑक्सीटोसिन के प्रयोग यानी कि कब्जे के सभी मामले पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 12, औषधि के प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18 यानी कि 18A के तहत ये दर्ज किए जाएंगे सारे। दिल्ली पुलिस के खुफिया विभाग को ऐसे नकली ऑक्सीटोसिन जो उत्पादन, पैकेजिंग और वितरण के स्रोतों की पहचान करने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए हैं। अदालत का विचार है कि जो डेयरियां हैं उनको उचित सीवेज जल निकासी, बायोगैस संयंत्र, मवेशियों को घूमने के लिए पर्याप्त खुली जगह और पर्याप्त चारागाह क्षेत्र वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिससे लैंडफिल साइडों में बगल में स्थित डेयरियों में और मवेशी खतरनाक अपशिष्टों का भोजन करेंगे, और यदि उनका दूध मनुष्यों को विशेष रूप से बच्चों द्वारा खाया जाता है या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इससे गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए लैंडफिल साइटों के बगल में डेयरियां बीमारियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। अदालत का प्रथम
दृष्टया विचार यह है कि इन डेयरियों को तुरंत स्थानांतरित यानी कि एक जगह से दूसरी जगह करने की आवश्यकता है, जहां पर पशुओं की क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 यानी कि 1960 का पशु क्रूरता निवारण अधिनियम भारत में पशु संरक्षण का कानून अधिकार होता है। जैसे हमारे अधिकार होते हैं ऐसे ही पशुओं के भी अधिकार होते हैं। इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो जानवरों के अनावश्यक दर्द या पीड़ा देने से रोकना और जानवरों के प्रति जो क्रूरता है उसकी रोकथाम से संबंधित नियमों को लागू करना है। यह अधिनियम पशुओं को मनुष्यों के अलावा किसी भी जीवित प्राणी के रूप में भी परिभाषित करता है। इस अधिनियम का धारा 11 के तहत जानवरों के प्रति क्रूरता और विभिन्न प्रकारों के अनेक कार्यों के रूप में भी सूचीबद्ध इसे किया जाता है, जैसे किसी जानवर को मारना या लात मारना, जबरदस्ती थोपना या उस पर ज्यादा बोझ डालना, यातना देना और अनावश्यक पीड़ा पहुंचाना इत्यादि इसमें भी शामिल किए जाते, जो कि आते हैं अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत। इस अधिनियम की धारा 12 के तहत जानवरों के प्रति क्रूरता पर संज्ञेय ये अपराध माना जाता है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।